चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं और बाबा ने बहुत सारी बातों को सहज सरल शब्दों में स्पष्ट किया है। सफलता क्या होती है, सिद्धियां क्या होती हैं और उनका आधार क्या है। तो आइए इजी वे मुरली दर्शन के तहत हम सब आज बाबा की अव्यक्त वाणी का सार, तंत्र, निचोड़ सुनेंगे, समझेंगे और बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए 20 मार्च 2022 और रिवाइज कोर्स है 1 जनवरी, 1 तारीख 1 मार्च 1990। ब्राह्मण जीवन का दिव्य फाउंडेशन। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। क्या है? सुनो, हेडलाइन है ये। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, दिव्य बुद्धि, रूहानी दृष्टि। आज दिव्य बुद्धि विधाता और रूहानी दृष्टि दाता बाप दादा चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। विचार करो कि क्या बाबा हमें भी देख रहे हैं? हर एक ब्राह्मण बच्चे को यह दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त हैं। बच्चे, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि, ये बर्थ राइट सबको मिला हुआ है। यह वरदान जीवन का फाउंडेशन है, ईश्वरीय वरदान है ये दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि, और ये ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इन दोनों बातों के ऊपर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। सुना, नंबर किस आधार पे बनते हैं? बाबा ने पहले बहुत अच्छी बात बताई कि ये मत सोचना इतने सेंटर खोले, इतना ये किया, इतना नामाचार, ये वो नहीं स्थिति। बाबा ने कहा वो सेवा ही नहीं जिससे आपकी अवस्था खराब होती हो। एक तो मुरली पहले बाबा ने, आज भी बाबा ने कहा नंबर किस आधार पे मिलते हैं? कई लोग पूछते हैं किस आधार पे बाप दादा नंबर देता है बच्चों को। तो आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया। बाबा ने कहा इन दोनों बातों के ऊपर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है, दिव्य बुद्धि, रूहानी दृष्टि। कितना हमने प्रयोग की संगम पर। इन दो बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में बुद्धि द्वारा जितना जो यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और वृत्ति से कृति यानी कर्म मनुष्य आत्मा के स्वतः ही बदल जाते हैं। दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं के प्रति, सेवा के प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क के प्रति सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है। और जहां दिव्य बुद्धि द्वारा निर्णय यथार्थ होता है तो निर्णय के आधार पर ही स्वयं, सेवा, संबंध संपर्क यथार्थ और शक्तिशाली बन जाते हैं। स्वतः ये सारी चीजें मतलब उनमें पावर भर जाती है। तो मूल बात है दृष्टि और दिव्य बुद्धि। किस नजर से आप इस जहान को देखते हैं, जहां वालों को देखते हैं। तो बाबा ने उसमें रूहानियत भर दी, आत्मीयता, आत्मिक दृष्टि और दिव्य बुद्धि। बुद्धि की स्वच्छता, दिव्यता बहुत जरूरी है मानव जीवन में सफलता के लिए। तो बाप ने बनाया, जो बाप ने बनाया, सेवा के निमित्त रखा, जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं और दिव्य गुण बच्चों को दिए, जैसा निमित्त बनाया है ऐसे अपने आप को पहचान, उस प्रमाण अपने को आगे बढ़ाना। इसको कहते हैं बाप को, स्वयं को, ब्राह्मण आत्मा जो है जैसी है
वैसे उसको जानकर आगे बढ़ाना। सुना, अक्सर करके ये शब्द आता है कि बाप जो है जैसा है वैसा मानना, अपने लिए मैं जो हूं जैसा हूं। तो आज बाबा ने कहा कि जैसा निमित्त बनाया, किसने बनाया, किस कार्य के निमित्त बनाया, सेवा के निमित्त रखा। जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं व दिव्य गुण दिए हैं, क्वालिटीज, जैसा निमित्त बनाया, ऐसे अपने आप को पहचान कर, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पहचान कर उस प्रमाण अपने को आगे बढ़ाना, इसको कहते हैं बाप को, स्वयं को ब्राह्मण आत्मा जो है जैसी है वैसा जानकर उसे आगे बढ़ाना। ये है दिव्य बुद्धि की परख। जो आपके संबंध संपर्क में सेवा साथी जो हैं उनको भी, कि बाबा ने उन्हें किस लायक बनाया, क्या कार्य सौंपा है, तो उनको उसी ऊंची दृष्टि से रख करके उनको भी आगे बढ़ाना, जो जैसा हो वैसा। इसको कहते हैं दिव्य बुद्धि। अब कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, मिसाल के तौर पे, आप सब जानते हैं, उसने कभी घर में एक गिलास पानी भी उठा के नहीं पिया, आपने फावड़ा दे दिया जरा चलाओ, उसने कभी चलाया ही नहीं, है ना। और किसान का जो बच्चा है वो भी बाबा का बच्चा बन गया, और उसको वो पढ़ा लिखा भी नहीं मान लो ज़्यादा, और कुछ नहीं, बाकी हार्ड वर्क कर सकता है, लेकिन आपने उसे कुछ और ही दे दिया, बोला इंग्लिश में जाके भाषण करो, तो कैसे हो सकता है। तो ये जो निमित्त आत्मा है उसको अपनी दिव्य बुद्धि का प्रयोग करके सेवाओं में, कार्य में लगाना चाहिए। आज बाबा ये सिखा रहे हैं। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात स्वच्छता, क्षीर और नीर को, मोती व पत्थर को पहचान, मोती ग्रहण करने वाले को हंस कहा जाता है। जानते हैं कि ना, ये कंकड़ है, यह मोती है, लेकिन कंकड़ को धारण नहीं करते। नॉलेज रखना अलग बात है। अच्छाई और बुराई की नॉलेज नहीं होगी तब तक अच्छाई में रंग ही नहीं आएगा, लेकिन उसको धारण नहीं करते हंस बुद्धि। कंकड़ जानते हैं, कंकड़ है, महसूसता है, परख है, लेकिन धारण क्या करते हैं, मोती को ग्रहण करते हैं। इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। हाँ, सरस्वती का वाहन हंस को दिखाया है। यानी कि जो शुद्ध बुद्धि वाले हैं, परख शक्ति जिनके अंदर है, उनके अंदर विद्या यानी सरस्वती उनके ऊपर विराजमान रहती है, उनकी छत्र छाया में रहते हैं, वो ज्ञान स्वरूप आत्मा बन जाते हैं। बाबा कहते आप सब भी ज्ञान स्वरूप हो ना। बुद्धि को भी वाहन कहते हैं। यह दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियों को कैच कर सकते हो, इसलिए बुद्धि को बुद्धि बल भी कहते हैं, दिव्य बुद्धि को। क्योंकि जैसे देखो बच्चे, साइंस, हाँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं कभी पढ़ा था, बड़ों से सुना था कि जो भीम थे उनके अंदर इतने हजार हाथियों का बल था। जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली आत्माएं होती हैं उनके अंदर इतना बल। ये कौन सा बल? शारीरिक स्वास्थ्य तो होता ही होता है, लेकिन ये बौद्धिक बल ये बहुत बढ़ जाता है। ऐसी दिव्यता को, पवित्रता को धारण करने वाली आत्माओं में वो अकेले होते हुए भी संसार को अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मिसाल हुए हैं और आज भी हैं हमारे सामने। नजर चाहिए देखने की और समझने की। प्यूरिटी बहुत बड़ी ताकत है। तो बाबा ने कहा साइंस, हाँ, जैसे साइंस का बल है, साइंस बल कितनी हद की कमाल दिखाते रहते हैं। कई बातें जो आज मानव को असंभव लगती हैं वो करके दिखाते हैं, लेकिन यह विनाशी बल है। साइंस बुद्धि बल ही है, लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं है। साइंस बुद्धि बल ही है, लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं है। संसारी बुद्धि है, इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति सोच सकते हैं और कर सकते हैं, परंतु दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिमान बनाता है। मास्टर सर्वशक्तिमान बनाता है। परमात्म पहचान, परमात्म मिलन,
और परमात्म प्राप्तियों की अनुभूति भी दिव्य बुद्धि का बल कराता है। दिव्य बुद्धि जो चाहो जैसे चाहो असंभव को संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्यार की टचिंग का, पवित्र टचिंग का अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव ऐसी आत्माएं कर सकती हैं जिनके पास दिव्य बुद्धि का बल है। दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को, दिव्य बुद्धि वाले को कोई भी माया के वार से हार नहीं मिल सकती। जहां परमात्म टचिंग, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं, वहां माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। माया आना तो छोड़ो, लेकिन टच भी नहीं कर सकती ऐसी आत्माओं को जिनके पास दिव्य बुद्धि का बल इकट्ठा होता है। माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वरमाला बन जाती है। सीन याद करो, इधर से तीर मारते थे रावण जी रामचंद्र जी को, तो रामचंद्र जी मुस्कुराते थे, और वो बाण जो है ना गले में क्या बन जाता था, माला बन जाता था, है ना। तो माया रूपी रावण वार करने की बजाय गले का हार बन जाए आज की मुरली में, तो कब होगा? दिव्य बुद्धि का बल जिन आत्माओं में होगा, जिनको पवित्र शुद्ध परमात्म प्यार का अनुभव, टचिंग होगी। ईश्वरीय ज्ञान है ये, ईश्वरीय सफर है ये, ईश्वर ने हमें अपना बनाया है, उस प्यार के सागर ने हमें अपनी गोद में बिठाया। इन बातों का जब अनुभव होगा फिर माया क्या है? तो बाबा कहते जैसे द्वापर युग में ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे। शेर साथी बन जाता था, वाहन बन जाता था, खिलौना बन जाता था, परिवर्तन हो जाता था। ऐसे बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी बातें हमारी भक्ति मार्ग में आती हैं। सर्प भी, बड़े बड़े नाग आकर के ऋषि मुनियों के इधर उधर बैठते थे, उनके दोस्त बन जाते थे, काटना तो छोड़ो, उनकी सुरक्षा कवच बन जाते थे। बाबा कहते देखो तो आप सतो प्रधान, वो तो द्वापर युग के ऋषि मुनि थे, आप तो सतो प्रधान, मास्टर सर्वशक्तिमान, दिव्य बुद्धि वरदानी, उन्हों के आगे ये माया क्या है बच्चे? माया दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकती। क्या दुश्मनी से दोस्ती में नहीं परिवर्तन कर सकते? दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है, इसको बच्चे यूज करो, जैसा समय उस विधि से यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर हैं। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है बच्चे, ये दुनिया में तो छोटे छोटे डमरू बजाने वाले भी दिखाते हैं, डम 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 डम, देखो अभी कुछ निकाल दिया, अभी के बाबा बता रहे। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं ना, यह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों की हथेली में कर देती, सर्व सिद्धियों को हथेली पर ले आती है। यह दिव्य बुद्धि सर्व सिद्धियों को हथेली पर ले आती है। सुना ब्राह्मण बच्चों, मेरे बहनों भाइयों, आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व सिद्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन दिव्य सिद्धियां साधारण नहीं है। सर्व सिद्धियों के साथ साथ दिव्य सिद्धियां सूक्ष्म, जिनसे पुण्य जमा हो, जिससे जन्म जन्म की कमाई हो, बाबा उन्हें दिव्य सिद्धियां बोलते हैं। आपकी मूर्तियों से आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। जब सिद्धि स्वरूप बने तब तो भक्त आपसे मांगने जाते हैं, समझा? दिव्य बुद्धि का कमाल, वो एक जन्म के लिए सिद्धियां होती हैं, और ये जन्म जन्म के लिए जन मन को शुद्ध, शांत और शक्तिशाली बनाने वाली होती हैं। सभी जन हम लोगों से प्राप्त करते हैं आज भी। तो जैसे बाबा ने कहा ना, उसी नशे में रहो कि हम कौन हैं, किसके हैं। अच्छा, फिर बाबा ने कहा बातचीत की टीचर्स से भी। बाबा ने कहा टीचर्स अर्थात हर संकल्प, बोल और हर सेकंड में सेवा में उपस्थित ऐसे सेवाधारी को बाप दादा टीचर कहते हैं। टीचर वो हमारी बहनें जो निमित्त ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर, और जो भी अपने आप को निमित्त समझे, आज वो टीचर है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो हमेशा अपने आप को सेवारत समझे, चलते फिरते उठते बैठते हमारी
हर एक्टिविटी से सेवा हो। बस आगे तो आप सब समझदार हैं। जब जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक भी अभी तक सेवा कर रहे हैं, तो आप चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपने फीचर्स द्वारा सेवा कर सकते हो ना। आपके फीचर्स में सदा, अब याद करो हमारे चेहरों से सभी को क्या मिले। आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की और साथ साथ खुशी की झलक हो। कैसी भी दुखी, अशांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती है। क्या ऐसा अनुभव करते हो? अमृत वेले अपने फीचर्स को चेक करो। जैसे शरीर के फीचर्स को चेक करते हो ना, वैसे फरिश्ते फीचर्स में खुशी का, शांति का, सुख का श्रृंगार ठीक ठाक है, चेक करो। यह चेक करो तो स्वतः ही सेवा सहज और स्वतः ही होती रहेगी। ऐसे बहुत सारी आत्माओं से सुनने को मिलता है कि अरे भाई, इनके तो दर्शन हो जाते तो हमारा दिन सफल हो जाता है। तो वो सोमान में रहते हैं वो लोग, उन्होंने अपने आप को बनाया है ऐसा। अटेंशन देने की बात है, और कोई बहुत बड़े तीर मारना नहीं होता इसमें। बस बाबा ने जो सामान दिए, जो जिम्मेदारी दी, उसको महसूस करना। जो आप महसूस करते हैं वही सामने वाले को फील होने लगता है। ये एक नियम है इस कुदरत का, प्रकृति का। यह चेक करो तो सहज और स्वतः ही सेवा होगी। आज सुनाया था ना, माया आपकी सफलता की माला बन जाएगी बच्चे। सभी निमित्त सेवाधारियों के गले में सफलता की माला पड़ी हुई है। बाबा महसूस कर रहे हैं बच्चों के गले में सफलता की माला है। वह कभी कभी गले में माला होते हुए भी दिखाई नहीं देती, चलो बाबा तो देखते हैं, लेकिन हमें भी अपने जीवन में ये सफलता रूपी माला गले में महसूस करनी चाहिए। देखो, बाहर ढूंढते रहते हैं कि सफलता मिले मिले, जैसे रानी की कहानी सुनाते हो, गले में हार होते हुए भी ढूंढ रही थी बाहर। ऐसे तो नहीं करते ना। देखो बच्चे, सफलता ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण सफल नहीं होंगे तो दुनिया में कौन होगा? जिनका साथी हो भगवान, वो भी रहते हो परेशान। अरे, इसका मतलब उन्होंने अपने आप को नहीं समझा ईश्वर की संतान। बाबा कहते, यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा ही है अपने ऊपर नेचुरल अटेंशन। अटेंशन का टेंशन नहीं, नेचुरल, स्वाभाविक। हम चलते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, नेचुरल, सब सिस्टमेटिक है ना। तो यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा है नेचुरल अटेंशन। यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा है नेचुरल अटेंशन। टीचर्स से बाप दादा का बहुत 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 प्यार है भाई। जो कार्य को आगे बढ़ाने के निमित्त हो, उनसे प्यार तो मुखिया को होता ही है। टीचर्स से बाप दादा का बहुत प्यार है, इसलिए मेहनत नहीं करने देते। दिल का प्यार तो यही होता है ना। अच्छा, फिर दूसरी बारी सुनाएंगे कि और क्या क्या देखा। अभी तो दिव्य बुद्धि है और रूहानी, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि को देखा। फिर बाबा ने कहा आगे और कुछ सुनाएंगे। क्या क्या देखा बच्चे, थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे। हाँ, पावरफुल खुराक है, बाबा एक साथ नहीं देता, थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे। सबके अंदर अपना चित्र तो आ रहा है ना। अच्छा, तो यह कभी नहीं सोचो हम सेवा करते हैं, संख्या कम होती है। अगर अच्छा करते रहते हो तो इच्छा बढ़ेगी सेवा लेने वालों की, और संख्या तुम्हारी बढ़ेगी। धीरे धीरे अच्छाई की तरफ आकर्षित होती हैं आत्माएं। ये प्रकृति तक, जानवर तक आकर्षित हो जाते हैं अच्छे मनुष्य की तरफ। तो मनुष्य की क्या मजाल है। तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे धैर्य रखो, सब कुछ होगा आगे। तो सबसे अच्छी रिजल्ट जानते हो, पहले फॉरेन में क्या कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों के नाम से कोई आएगा नहीं। अभी तो डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारियों के आश्रम में रिट्रीट करने के लिए आ रहे हैं, राजयोग सीखने जा रहे हैं। ये समझते हैं ना
तो ये देखो कितना बड़ा परिवर्तन है। यह है पर्दे के बाहर आना, घूंघट खोलना। घूंघट के पट खोल रहे तो पिया मिलेंगे। तो यानी अभी थोड़ा बुद्धि का वो जो झिझक थी, जो दृढ़ता थी अपने विचारों में कि भाई ब्रह्मा कुमारियाँ क्या, या तो स्त्रियाँ हैं, ये क्या सिखाएंगी। लेकिन अभी इन बातों से बहुत आगे बढ़ गया है संसार, और महसूस करने लगा है कि यही हमारा परिवार है जो हमें सही रास्ता दिखा सकता है, ब्रह्मा कुमारी इसका। यानी ब्रह्मा कुमारी परिवार ही हमें हमारा मंजिल तक रास्ता पहुंचा सकता है, बाबा कहते हैं। अच्छा, तो सर्व दिव्य रूहानी वरदानी आत्माएं सदा बुद्धि बल को समय प्रमाण कार्य में यूज करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्माओं को सदा अपने फरिश्ते फीचर्स द्वारा अखंड सेवा करने वाले स्वतः सहज पुरुषार्थी आत्माओं को याद और नमस्ते। हाँ बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। फिर बाबा ने बातचीत की सभी से, उसका एक निचोड़ बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाबा ने फॉरेनर, डबल फॉरेनर से भी बात की, फिर होली की मुबारक भी दी। तो बाबा ने एक निचोड़ में बहुत अच्छी बात कही, जो बिजी रहता है उसके पास माया नहीं आती। दुनिया में भी जो बिजी है वो मतलब किसी से रखता नहीं, तो व्यर्थ आता ही नहीं है। जो बिजी रहता है उसके पास माया आती नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास रिसीव करने का टाइम ही नहीं होता। तो इतने बिजी रहते हो या कभी कभी माया को रिसीव कर लेते हो, ब्राह्मण बने ही क्यों जानते हो? बिजी रहने के लिए ना। बाप दादा हंसी में कहते हैं, जो ब्राह्मण बिजी रहते हैं वो बहुत बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं। किस बात में बिजी रहना? स्थूल सेवाओं में, सूक्ष्म मनसा सेवाओं में, दुआओं का दरिया बहाने में, प्यार बहाने में, रूहानी, इन सब बातों में, है ना। बाकी दुनिया तो दुनिया में बिजी है, वो वाली बिजी की बात नहीं है ना। वो अपना कार्य करना है, लेकिन ईश्वरीय कार्य में बिजी रहना, ये सबसे बड़ी बात है। तो बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो गए। देखा, फुल स्टॉप कौन लगा सकते हैं? अगर कुछ हो भी जाए तो बाबा ने कहा फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं जिनके पास सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक हो। अच्छा, फिर बाबा ने होली के दिवस पर सभी को बधाइयाँ दी। होली बच्चों के लिए सदा होली, सदा ही ज्ञान रंग में रंगे हुए हो, इसलिए खास रंग में रंगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये लोग तो लगाते भी नहीं, फॉरेन में नहीं लगाते हो ना, मनोरंजन हुआ। बाकी रंग में रंग कर मिक्की माउस नहीं बनना, वो एकदम पूरा चेहरा। सदा होली हंसो, होली रहने वाले हो और होली मनाने वाले हो। होली का अर्थ पवित्र भी होता है। होली का अर्थ जो बीत गया सो बीत गया, जो भाई होली सो होली। अब आगे से हम हिल मिल के चलेंगे। हमारे भारतीय संस्कृति में, हिंदुत्व के अंदर जितने भी हमारे त्योहार हैं, सामंजस्य, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पैदा करने वाले हैं। बाबा ने कहा औरों को भी होली बनाने का रंग डालते हो, शुद्ध बनाने का, ईश्वरी ज्ञान का रंग लगाते हो। सभी बच्चों को होली की मुबारक हो, और साथ साथ जीवन में उमंग उत्साह वाली, जीवन में उड़ने की भी होली मुबारक हो। अच्छा भाई, ओम शांति। वरदान है आज का, साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भव। संसार के नाटक को हम बाबा के बच्चे साक्षी होकर ही देखते हैं, नो डाउट, लेकिन अपने इस जीवन रूपी ड्रामे को भी, इस प्रकृति को भी, कभी कुछ उथल पुथल की भी बात आए तब भी आत्मा यहाँ पर साक्षी हो जाए। देखो, फिर आगे बढ़ने से उसे कोई नहीं। ये टेक्निक है जीवन में फुल स्टॉप लगाने की और आगे बढ़ने की। साक्षीपन के साथ अचल आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भव। डिटेल में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। प्रकृति चाहे हलचल करे या अपना सुंदर सुंदर खेल दिखाए, मनमोहक, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखती हैं। खेल देखने में मजा आता है ना, घबराते तो नहीं हो।
जो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के अचल आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास करते हैं, उन्हें प्रकृति की व व्यक्तियों की कोई भी बातें हिला नहीं सकती। प्रकृति और माया के 5-5 खिलाड़ी अपना खेल खेल रहे हैं, है ना। 5 प्रकृति के और 5 माया के खेल खेल रहे हैं, देखने वाला साक्षी दृष्टा। आप उसे खेल को साक्षी होकर के देखो, तब कहेंगे अचल अडोल प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन: मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं, योग लगाने वाले नहीं। इस एकाग्रता का अर्थ कुछ और है। बाबा ने कहा मन और बुद्धि दोनों को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं, जिनकी नजर सिवाय बाबा के कहीं और जाती नहीं। एक बाबा में ही अपना जो संसार समझता हो, बाबा को ही सर्व संबंधी बनाया हो, मन और बुद्धि कहाँ जाएगी? ऐसी आत्माएं पूजनीय आत्मा बनती हैं। आज के स्लोगन ने बहुत बड़ा संदेश दिया, हम एक बार और सुनेंगे। मन बुद्धि को एक बाप यानी उस निराकार परमपिता परमात्मा में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। और आज ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय के हिसाब से मेडिटेशन डे है, विश्व शांति दिवस, महीने का तीसरा रविवार। बाबा कहते हैं आज की सूचना है विशेष। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी बहनें तथा भाई 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग का अभ्यास करेंगे विश्व शांति के लिए। ऊंची स्टेज पर स्थित हो पूरे ग्लोब पर पवित्रता की, शांति की, सुख की शक्तिशाली किरणों द्वारा पवित्रता, शांति और शक्ति की सकाश फैलाएंगे। वो तरंगे सूक्ष्म प्रवाहित करेंगे जो आज जन जन को जिनकी आवश्यकता है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को।